जब भी निवेश की बात आती है, एक सवाल तो लगभग हर किसी के मन में आता ही है। सोना खरीदे या चांदी? हाँ, ये बहुत आम दुविधा है। और अक्सर लगता है कि भाई दोनों ही कीमती धातु हैं तो ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक गलत फैसला आपकी मेहनत की कमाई को मुश्किल में डाल सकता है। बिल्कुल। आज हमारे पास द गोल्ड एंड सिल्वर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट गाइड से कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। और आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन बेहतर है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसके लिए कौन सा निवेश सही है। एकदम सही। और इसे गोल्ड वर्सेस सिल्वर की लड़ाई की तरह नहीं देखना चाहिए। अच्छा। हाँ, इसे एक टीम की तरह समझना बेहतर है, जहां हर खिलाड़ी की अपनी एक खासियत होती है। आज हम यही देखेंगे कि किस खिलाड़ी को कब मैदान में उतारना चाहिए। चलिए, तो फिर टीम के सबसे पुराने और भरोसेमंद खिलाड़ी से ही शुरू करते हैं। सोना। सोना, बिल्कुल। स्रोत में इसे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट कहा गया है, एक सुरक्षित पनाहगाह। ये शब्द हम अक्सर सुनते तो हैं, पर इसका असल में मतलब क्या है? ये एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। सेफ हेवन का मतलब है एक ऐसा एसेट जिसकी कीमत तब भी स्थिर रहती है या बढ़ जाती है जब बाकी सभी निवेश जैसे स्टॉक मार्केट गिर रहे हों। अच्छा, जैसे 2008 के आर्थिक संकट के समय हुआ था। बिल्कुल वही। जब दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे, तब सोने की कीमत ऊपर जा रही थी। ये आप कह सकती हैं कि एक आर्थिक तूफान में एक मजबूत लंगर की तरह काम करता है। तो ये एक तरह का फाइनेंशियल इंश्योरेंस हो गया कि जब सब कुछ डूब रहा हो तो ये आपकी नाव को बचाए रखता है। एकदम सही कहा। स्रोत इसके पीछे 3 मुख्य वजह बताता है। पहली, ये महंगाई के खिलाफ एक ढाल है। मतलब इन्फ्लेशन से बचाता है। हाँ, जब महंगाई बढ़ती है तो आपके 100 रुपए की ताकत कम हो जाती है, लेकिन सोना अपनी वैल्यू बनाए रखता है। दूसरी वजह है इसका भरोसेमंद रिटर्न। देखिए, सोना आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा। हाँ, ये तो है। इसमें कोई शक नहीं है। ये एक मैराथन धावक है, 100 मीटर का स्प्रिंटर नहीं। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मेरा एक सवाल है। आज की इतनी तेज दुनिया में जहां लोग क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में एक दिन में 20% का रिटर्न देख रहे हैं, वहां कोई सोने जैसा धीमा और सच कहूं तो बोरिंग विकल्प क्यों चुनेगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और यहीं पर निवेश का असली मनोविज्ञान सामने आता है। कैसे? सोने का मकसद आपको तेजी से अमीर बनाना है ही नहीं, उसका मकसद ये पक्का करना है कि आप गरीब ना हो जाएं। अच्छा, ये तो सोचने का एक अलग नजरिया है। जी, ये आपकी जमा की हुई दौलत को बचाता है, उसे धीरे धीरे और लगातार बढ़ाता है। और इसकी तीसरी और सबसे बड़ी खूबी है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब इसे कैश में बदलना कितना आसान है। बिल्कुल। मान लीजिए आपको आधी रात को पैसों की जरूरत पड़ गई, आप दुनिया के किसी भी कोने में सोना बेचकर तुरंत कैश ले सकते हैं। ऐसी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और किसी चीज की नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, बस ये पक्का करना चाहते हैं कि उनके परिवार का भविष्य सेफ रहे। सुरक्षा, स्थिरता और एक लंबा खेल। बिल्कुल। ठीक है, सोने की कहानी तो साफ है, लेकिन अगर सोना इतना ही अच्छा और सुरक्षित है तो फिर चांदी की जरूरत ही क्यों है? अपने पोर्टफोलियो में एक और जोखिम क्यों जोड़ें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जहां सोना सुरक्षा देता है, वहीं चांदी ग्रोथ का इंजन बन सकती है। ग्रोथ का इंजन? हाँ, स्रोत में चांदी को हाई वॉलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट कहा गया है, यानी इसकी कीमत में बहुत तेजी से और बड़ा उतार चढ़ाव आता है, और इसकी वजह सोने से बिल्कुल अलग है। और वो वजह क्या है? इसकी औद्योगिक मांग। ये बात ज्यादातर लोगों को हैरान कर देती है। औद्योगिक मांग मतलब इंडस्ट्री में इस्तेमाल? हाँ, हम चांदी को सिर्फ गहनों, सिक्कों या बर्तनों से जोड़कर देखते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन सच यह है कि दुनिया में जितनी भी चांदी निकलती है, उसका 50% से ज्यादा हिस्सा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे लगा था 10-15% होगा। नहीं, 50% से भी ज्यादा। अरे वाह, मतलब कहाँ इस्तेमाल होती है ये? आपके स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, हर सोलर पैनल में और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। ये एक शानदार कंडक्टर है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जब आप चांदी में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ एक धातु नहीं खरीद रहे होते, आप असल में ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और 5G क्रांति की ग्रोथ पर दांव लगा रहे होते हैं। ये तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था कि मेरे चांदी के निवेश का सीधा कनेक्शन इस बात से है कि दुनिया में कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही हैं। जी, इससे तो पूरा गेम ही बदल दिया। एकदम। और यही वजह है कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो चांदी की कीमत सोने के मुकाबले कई ज्यादा तेजी से भागती है। और शायद क्योंकि इसकी कीमत कम है
तो छोटे निवेशक भी इसमें आसानी से आ सकते हैं। बिल्कुल, आप कम पैसों में ज्यादा चांदी खरीद सकते हैं, जिससे छोटे निवेशक भी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन तेज उछाल सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही डरावना भी हो सकता है। हाँ, यही सिक्के का दूसरा पहलू है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि एक आम निवेशक अपनी पूरी पूंजी कुछ ही हफ्तों में गंवा भी सकता है अगर बाजार गलत दिशा में चला गया तो? बिल्कुल, ये एक दो धाली तलवार है। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो इसकी औद्योगिक मांग घट जाती है और कीमत उतनी ही तेजी से गिर भी सकती है। मतलब धैर्य की बहुत जरूरत है इसमें। बहुत ज्यादा। स्रोत में जो धैर्य की बात कही गई है वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये चांदी के निवेश की सबसे बड़ी जरूरत है। इसमें घबराना नहीं होता। ठीक है, तो अब तस्वीर और साफ हो रही है। ये असल में सोना बनाम चांदी का मामला है ही नहीं। नहीं है। ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही टीम के दो अलग-अलग खिलाड़ी हैं। एक डिफेंडर जो सोना है और दूसरा स्ट्राइकर जो चांदी है। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। एकदम सही उपमा है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति बताता है। और वो क्या है? सवाल ये नहीं है कि किसे चुने। समझदारी दोनों को साथ लेकर चलने में है, एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाने में। संतुलन की बात तो समझ आती है, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही खास अनुपात का जिक्र है। 70% सोना और 30% चांदी। ये नंबर इतना सटीक क्यों है? 50-50 या 80-20 क्यों नहीं? इसके पीछे सिर्फ गणित नहीं, बल्कि निवेशक का मनोविज्ञान भी काम करता है। मनोविज्ञान, वो कैसे? सोचिए, आपका 70% निवेश सोने में है, जो आपके पोर्टफोलियो का एक मजबूत लंगर है। ठीक है। ये आपको स्थिरता देता है, ये आपको रात में चैन की नींद सोने देता है, ये आपको बाजार के बड़े झटकों से बचाता है। और बाकी का 30% चांदी? वो 30% चांदी आपके पोर्टफोलियो में स्पाइस यानी मसाला डालती है। ये ग्रोथ का तड़का है। हाँ, ग्रोथ का तड़का। हाँ, जब बाजार अच्छा कर रहा होता है तो यही 30% हिस्सा आपके कुल रिटर्न को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकता है। और अगर चांदी की कीमत गिर भी जाती है तो भी? तो भी आपका बड़ा हिस्सा यानी 70% सोने में सुरक्षित रहता है। एकदम, जो आपको घबराकर गलत फैसले लेने से रोकता है। ये सुरक्षा और ग्रोथ का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये रणनीति तो सुनने में बहुत मजबूत लग रही है, लेकिन अब आते हैं असली प्रैक्टिकल सवाल पर। पूछिए। मान लीजिए कोई इसे अपनाना चाहता है तो करे कैसे? क्या इसका मतलब है कि जूलर के पास जाकर 700 ग्राम सोने के बिस्किट और 300 ग्राम चांदी की सिल्लियां खरीद ले? मुझे तो ये सोचकर ही डर लग रहा है कि इन्हें रखेंगे कहाँ। हाँ, घर में रखना थोड़ा मुश्किल और रिस्की भी हो सकता है। वो एक तरीका जरूर है जिसे हम फिजिकल गोल्ड या सिल्वर कहते हैं, लेकिन स्रोत में आज के जमाने के कई आसान तरीके बताए गए हैं। जैसे कि? सबसे पॉपुलर तरीका है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF? ये शेयर बाजार जैसा कुछ है क्या? आप बिल्कुल करीब हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप शेयर बाजार से सोने या चांदी की यूनिट्स खरीद रहे हैं। अच्छा, मतलब ये मेरे डीमैट अकाउंट में शेयरों की तरह ही दिखाई देगा। बिल्कुल, आपको इसे घर में रखने, उसकी सुरक्षा करने या उसकी शुद्धता की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप इसे बाजार के समय में कभी भी खरीद बेच सकते हैं, ठीक किसी शेयर की तरह। लेकिन इसमें एक दिक्कत नहीं है। कई पुराने निवेशक कहते हैं कि अगर आप उसे छू नहीं सकते तो वो आपका है ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत ही आम डर है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि ETF में हम असल में सोना अपने हाथ में नहीं रखते? देखिए, इसे समझना जरूरी है। जब आप एक गोल्ड ETF की यूनिट खरीदते हैं तो उसके बदले में असली फिजिकल सोना तिजोरियों में रखा जाता है, जिसे एक कस्टोडियन संभालता है और सेबी जैसी संस्थाएं इसे रेगुलेट करती हैं। तो मतलब पैसा हवा में नहीं है, उसके पीछे असली सोना है। असली सोना है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये तो बहुत सुविधाजनक है। और कोई तरीका? एक और तरीका है डिजिटल गोल्ड। कई सारे ऐप्स हैं जो आपको सिर्फ 100 रुपए में भी सोना खरीदने की सुविधा देते हैं। अच्छा, सिर्फ 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो धीरे धीरे छोटी छोटी रकम से शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि डिजिटल गोल्ड ETF की तरह से सेबी से सीधे तौर पर रेगुलेटेड नहीं होता। तो इतने सारे विकल्पों में से एक नए निवेशक के लिए सबसे अच्छा शुरुआती बिंदु क्या होगा? स्रोत के मुताबिक ज्यादातर नए निवेशकों के लिए ETF सबसे आसान, सबसे सुरक्षित और किफायती तरीका माना जाता है। किफायती कैसे? इसमें फिजिकल सोने के मुकाबले मेकिंग चार्ज नहीं होता, शुद्धता की पूरी गारंटी होती है और इसे खरीदना बेचना बेहद आसान होता है। ठीक है, ये सब बहुत उपयोगी जानकारी है। और यहाँ एक बात साफ तौर पर कहना बहुत जरूरी है। बताइए। ये सारी जानकारी और हमारी ये चर्चा सिर्फ
शैक्षिक मकसद के लिए है, इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह ना माना जाए। सही बात है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने आर्थिक स्थिति, अपने लक्ष्य और सबसे जरूरी अपनी जोखिम लेने की क्षमता को ईमानदारी से समझना बहुत जरूरी है। और एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना हमेशा एक अच्छा कदम होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ बहुत साफ है। अगर पहली प्राथमिकता अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, तो सोना आपका सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, और अगर लक्ष्य ज्यादा मुनाफा कमाना है और आप उसके लिए थोड़ा जोखिम और इंतजार करने का मादा रखते हैं, तो चांदी आपके लिए एक बड़ा मौका हो सकती है। बिल्कुल। और असली स्मार्टनेस, जैसा कि स्रोत बताता है, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाने में है, जैसे कि 70% सोना और 30% चांदी। बिल्कुल, संतुलन ही सब कुछ है। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत ने 70-30 का एक सामान्य नियम बताया है, जो एक शानदार शुरुआती बिंदु है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये अनुपात सबके लिए एक जैसा होना चाहिए? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, जरा सोचिए। क्या एक 25 साल के युवा निवेशक जिसके पास कमाने और जोखिम लेने के लिए अगले 30-40 साल हैं, और एक 55 साल के व्यक्ति जो रिटायरमेंट के बेहद करीब हैं, दोनों के लिए ये 70-30 का जादुई अनुपात काम करेगा? शायद नहीं। आपका सही अनुपात क्या है, ये आपकी उम्र, आपकी आय और आपके जीवन के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। और ये सवाल ही आपको एक निवेशक के तौर पर अगले स्तर पर ले जाता है।